नैतिक जिम्मेवारी के साथ सुंदर जीवन जियो। और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो मां। तुम ही वो हो जिसने एक राक्षस के बेटे को भी प्रहलाद जैसा भक्त बना दिया था। हिरण्यकश्यप वो महान राक्षस था, पर कयाधु इतनी धार्मिक और गुरु भक्ता थी कि बेटे को प्रहलाद बना दिया उसने। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है, इस दुनिया में धारण करने की क्षमता तुम्हारे भीतर में है। तुम्हारे हाथों से स्पर्श हुए अन्न वो वास्तव में भगवान के छुए हुए अन्न बन जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में किसी को जन्म देने का अधिकार, संरचना और सामर्थ्य एक मां में ही है, एक कन्या में है। तुम पवित्र हो, श्रेष्ठ हो। तुम्हारे स्पर्श मात्र से भारत में सनातन संस्कृति, आनंद और प्रेम का अब इधर अगर कुछ होगा तो मैं बंद कर दूंगा कथा। टू मच डिस्टर्बेंस। आई हैव ओनली 15 minutes. प्लीज सिट डाउन एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई कथा कंफ्यूजन से कंक्लूजन के लिए होती है। जब कथा प्रारंभ होती है तो जीवन में कंफ्यूजन होता है, पर जब सप्तम दिवस का कथा पूर्ण हो तो उसका कंक्लूजन आना चाहिए, उसका निर्णय आना चाहिए। इन 7 दिनों में हमने क्या पाया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। साधारण मनोरंजन का एक साधन बनाकर शादी विवाह में डीजे पर भोंडे नृत्यों की तरह यह कथा करने से कोई लाभ नहीं। यह कथा मन का मंथन करके तुम्हारे मन के भीतर से विष को निकाल कर और तुम्हारे जीवन में धर्म, प्रेम, आनंद की संस्कृति को उत्पन्न करने वाली, अमृत को जन्म देने वाली चीज है ये कथा। इसको व्यावसायिक, व्यापारिक और भोंडे केवल 2 मिनट के नृत्य, 5 मिनट का नाच, 10 मिनट का गाना, उसके बाद फिर वही अवसाद, वही विषाद, वही अभाव, वही हाय हाय, वही गालियां, वही जीवन, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या फर्क पड़ता है? सुनो न सुनो, क्या फर्क पड़ता है? कथा की उपयोगिता ये नहीं है कि कितने लोग आए, कथा की उपयोगिता ये नहीं है कि कितना प्रसाद बटे, कथा की सफलता इसमें नहीं है कि कितने बड़े टेंट लगे, कथा की सफलता इसमें नहीं है कि कितने बड़े बड़े लोग आए, बल्कि कथा की सफलता यह है कि कथा होने के बाद कितने परिवारों और कितने व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया। राम आए, हनुमान आए, कृष्ण आए, उनके जीवन में संस्कार और संस्कृति का उद्भव हुआ।